everyone. Let's get started. Today we are going to read the chapter Articles. This is the first chapter of your grammar textbook. Articles, we know ग्रामर में सेंटेंसेस का बहुत बड़ा महत्व होता है. सेंटेंसेस अलग अलग पार्ट से मिलके बने हुए होते हैं. मेन पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो सब्जेक्ट की कार्य को पूरा करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट. अब यहाँ सब्जेक्ट में हम लोग आते हैं तो सब्जेक्ट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ग्रामर में किसी भी सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमारे पास आर्टिकल्स मौजूद होते हैं. आर्टिकल्स इस वाक्य की विशेषता को बढ़ाते हैं, या पर्टिकुलरली अगर हम कहें वाक्य में जो संज्ञा होती है यानी कि नाउन, उस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं. अगर हम लोग देखें आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. आर्टिकल्स एक होता है ए, ओके, एक होता है ए एंड एंड द. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये क्वालिफाई करते हैं. ये किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन्स को क्वालिफाई करने का काम कौन करते हैं? नाउन्स को क्वालिफाई करने का काम करते हैं ये आर्टिकल्स, और ये डिटरमाइनर्स के पार्ट भी होते हैं. अगर हम लोग फर्दर अगर आगे की ओर देखें तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं. एक आता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा आता है इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक आर्टिकल आता है, दैट इज द. और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं यानी कि यहाँ ए भी आता है और एन भी आता है. फाइन. अब हम लोग इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में देखेंगे. डेफिनेट आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल जो है इसका काम क्या होता है, ये पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन के आगे लगता है. ठीक है, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन का मतलब क्या हुआ, तो वैसे नाउन जो किसी खास चीज़ से रिलेटेड है, कोई भी समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर इन दिस वर्ल्ड, उसके आगे लगता है डेफिनेट आर्टिकल. अब ये स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे देखते हैं, सॉरी फॉर दिस. अब ये स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे देखते हैं, तो आइए देखते हैं. स्पेसिफिकेशन जो है इस डेफिनेट नाउन का, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग किस जगह पर करेंगे, तो देखिए इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो हम लोग कुछ खास जगहों पर करते हैं. डेफिनेट नाउन के आगे करते हैं. डेफिनेट नाउन कहने का मतलब कि कोई एक नाउन, चाहे वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, वॉट एवर द नाउन इज, उस नाउन को अगर डिफाइन करते हैं हम लोग, वो पर्टिकुलर उसे बताते हैं, तो वो नाउन जो हो जाता है वो डेफिनेट नाउन होता है. उसके आगे आर्टिकल है. अब ये सेंटेंस से समझते हैं हम लोग कैसे. द गर्ल हु केम हियर वॉज माई फ्रेंड. अब देखो यहाँ लड़की की बात हो रही है और वो लड़की जो है वो मेरी दोस्त है. तो पर्टिकुलरली यहाँ एक किसी खास लड़की की बात हो रही है ना, तो इसलिए इसके आगे लग गया द. रिपीटेड नाउन. रिपीटेड नाउन के आगे भी ये लगता है. रिपीटेड नाउन के आगे कैसे लगता है, तो देखो ये सेंटेंस में देखा जाए अगर, तो अ बॉय रैन ऑन द रोड यस्टरडे, द बॉय वॉज अ क्रिकेट प्लेयर. हाउ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉय एक यहाँ पर भी आया और एक यहाँ पर भी आया है. तो यहाँ अगर हम लोग फर्स्ट वाले में देखें तो फर्स्ट वाले के बाद अगर सेकंड या कॉमा के बाद जो सेंटेंस है उसमें बॉय रिपीट हो रहा है, यानी कि ये रिपीटिशन हो रहा है. तो अगर रिपीटिशन हो रहा है तो रिपीटिशन नाउन के आगे हम लोग क्या लगा दिए हैं, द. दैट इज आवर डेफिनेट आर्टिकल. वेरी सिंपल. एंड नाउ यूनिक थिंग्स के भी आगे डेफिनेट आर्टिकल लगता है. यूनिक थिंग्स कहने का मतलब वैसी चीज़ें, वैसी वस्तुएं जो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड में एक ही एग्जिस्ट करती है, मतलब एक ही पाई जाती है. जैसे अपना सन, ये सन जो है हम लोगों का वो एक है, इसलिए इसके आगे ये यूनिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप लोगों ने ऐसा थोड़ी है कि 2 सन, 4 सन, 5 सन वगैरह. इस सोलर सिस्टम के बाहर भले एग्जिस्ट करते हो, बट इस सोलर सिस्टम में एक ही सन है. तो ये हुआ यूनिक. जो चीज़ें एक होती हैं, सिंगल होती हैं, और उनमें खास क्वालिटीज़ होती हैं, वो उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं यूनिक, अपूर्व. तो ये इस सेंटेंस में अगर हम लोग आते हैं तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर सन के आगे क्या लग गया, द. क्यों लग गया, क्योंकि सन क्या है, यूनिक थिंग है, इस वजह से. और अगर आप लोग आगे देखें तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल है वो क्वालिफाइड नाउन्स के भी आगे लगता है. क्वालिफाइड नाउन्स मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर थिंग को उसको क्वालिफाई कर दिया जाए. जैसे अगर ये सेंटेंस में हम लोग देखें, द इंटेलिजेंट पर्सन इज वेलकम्ड
एवरीवेयर। यहाँ अगर पर्सन की बात करें तो वो पर्सन कैसा है, इंटेलिजेंट पर्सन है, मतलब इसकी क्वालिटी बताई जा रही है। तो अगर ये जो नाउन हुआ ये क्वालिफाइड नाउन हो गया, तो इसके आगे क्या लग गया, द लग गया। फिर आगे अगर हम लोग आते हैं तो द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि वैसा एडजेक्टिव जो कि नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल के आगे स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव लगा, तो इसके आगे लग गया है द। फिर आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री 3 डिग्रीज होती है, उनमें से जो सुपरलेटिव डिग्री होता है इसमें खास ध्यान रखनी है, कहीं पर भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है लाइक बेस्ट, तो इसके आगे क्या लग जाता है, द लग जाता है। फाइन। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, राइट। ऑर्डिनल नंबर्स, इसके आगे भी लगता है डेफिनेट आर्टिकल, दैट मीन्स द लगता है। ऑर्डिनल नंबर्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एटसेट्रा इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, और इनके पहले क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल लगता है। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो रिलीजियस बुक्स और अदर थिंग्स जो है, जो वर्ल्ड में सिर्फ ओनली इन द वर्ल्ड, मतलब एक ही मात्र एग्जिस्ट करती हैं, उनके आगे लग जाता है ये आर्टिकल द। लाइक ये सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो द रामायण इज अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। तो रामायण जो है वो एक रिलीजियस बुक है, इसलिए इसके आगे क्या लग गया, द। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सीज, ओशियंस, रिवर और उनके ग्रुप के आगे, आइलैंड के ग्रुप के आगे, माउंटेन्स के आगे, इन सबों के आगे क्या लगता है, द लग जाता है। तो फिर अगर हम लोग देखें जैसे ये सेंटेंस में, तो द गंगेस इज अ हॉली रिवर। गंगेस इज अ हॉली रिवर यानी कि गंगा एकमात्र नदी है, ये नदी का नाम है, इसके आगे क्या लग गया, द लग गया। फाइन। नाम कंट्रीज के जो नेम होते हैं, नेशंस के नेम, अगर उनका जो प्लूरल फॉर्म है उसको उसके आगे हम लोग लगा देते हैं द। जैसे यहाँ देखिए यूएसए, यूएसए जो होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, मतलब कि ये यूनाइटेड होता है, यूनाइटेड है, क्या है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, अबाउट 50 स्टेट्स है आई गेस, तो उन स्टेट्स का एक यूनिफाइड फॉर्म है, एक फेडरल फॉर्म है, तो ये कंबाइंड रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये क्या हुआ, एक तरह से कंट्रीज का प्लूरल फॉर्म हो गया, प्लूरल नेम है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगा दिए, द लगा दिए। वैसे भी अगर कंट्री, कोई भी कंट्री का नेम हो, कंट्री का नेम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है, उसके आगे द लगता ही है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, हाँ, शिप्स के नेम जो हैं, शिप्स, ट्रेन्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, न्यूज़पेपर, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा, इनके नाम के आगे द लग जाता है। मेन जो बात है वो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि जो पर्टिकुलर चीज़ है, ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आए, आप देखो ये चीज़ जो है वो यूनिक है, ठीक है, बिल्कुल यूनिक है, तो उसके आगे हम लोग द लगा देते हैं। लाइक सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो उसके नाम के आगे हम लोग द लगा सकते हैं। फिर आगे यहाँ न्यूज़पेपर का जो नेम है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके आगे क्या लगा, द लगता है। फिर इंडिया गेट, इंडिया गेट के भी आगे, इंडिया गेट क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए इसके आगे क्या लग गया है, द लग गया है। वेरी सिंपल। फिर आता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम लोग जानते हैं कि दो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यू नो वेरी वेल। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन, ना, राइट। तो अगर हम लोग देखें ए का यूज़ कहाँ पर करना है और एन का यूज़ कहाँ पर करना है, तो देखा ए का जो इस्तेमाल है, ए का इस्तेमाल कहाँ पर हम लोग करते हैं, वैसे वर्ड्स के आगे जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, आप लोग सब जानते हो कि ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इन वॉवेल से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस में देखें तो एलिफेंट जो है वो एक वॉवेल से स्टार्ट होने वाला, ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, इसलिए इसके आगे क्या लग गया है, एन लग गया है। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं ए का प्रयोग, तो ए वैसे वर्ड्स के, तो ये वेरी सिंपल है। ए वॉवेल को छोड़ करके जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट के पहले जो वर्ड इस्तेमाल में आता है, सॉरी, जो आर्टिकल इस्तेमाल में आता है वो आर्टिकल ए है। और जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे इस सेंटेंस में स्टोरी बुक, स्क्रैप बुक, ग्रामर बुक, तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं जिनके आगे ए लगा है वो किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जी से स्टार्ट हो रहा है, ऑल 3 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। फाइन। तो इनके आगे क्या लगता है,
ए लगता है। तो अब इस बेसिस पे जो हम लोग पढ़े हैं लोग, इस बेसिस पर आप लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो लोग। आपके वर्कबुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपके टेक्स्ट बुक में बैक साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। वर्कबुक को फिल करो एंड enjoy your holidays साथ में पढ़ाई करते हुए। थैंक यू एंड हैव अ स्प्लेंडेड